स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 का यह दूसरा भाग है। तो पहला भाग में हम लोग पढ़े थे उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के गुण तथा उसके जो लक्षण क्या होते हैं, यह कल के वीडियो में बताया गया था। यदि कल वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर कि उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज इस जो भाग में क्या पढ़ेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है और जो है उसके लक्षण क्या हैं, उसकी गुण क्या हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता क्या है, तो कल के वीडियो में बताया गया था उत्क्रमणीय मतलब वे अभिक्रिया जो अग्र और क्या है पक्ष दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या है, वे अभिक्रिया केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल एक ही दिशा से संपन्न होता है। तो यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लीजिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसका उत्तर होगा वे अभिक्रिया, यहाँ उत्तर को लिखते भी चलिएगा, वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जो केवल, वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में, एक ही दिशा में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते चलिएगा अपने कॉपी में, तो क्या लिखेंगे, वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल बताया जाएगा जो केवल एक ही दिशा में जो है क्रिया संपन्न होंगी। और कल वाला में क्या पढ़े थे, अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं से होता था, इसमें केवल एक ही दिशा में ही क्या होंगे, संपन्न होती हैं, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम जानते होंगे, यह Cl होता है, और इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, NaOH होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा नमक, NaCl प्लस जल बनेगा, क्या बनेगा, जल, H2O बनेगा। अब NaCl और H2O को क्या गर्म करेंगे तो क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, क्या ये कास्टिक सोडा बनेगा, तो ऐसा नहीं है, केवल एक ही दिशा से ही गर्म करने पर बनेगा। इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा, लेकिन इन दोनों को मिला के गर्म करेंगे तो यह नहीं बनेगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय मतलब केवल एक ही दिशा से ही संपन्न होता है, ये दोनों दिशाओं से संपन्न नहीं होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, यहाँ बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और बनेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। क्या इन दोनों को गर्म करेंगे तो क्या ये बनेगा, तो ऐसा नहीं होगा, मतलब केवल यह एक ही दिशा से ही यह संपन्न होता है। तो समझ में आ गया होगा कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उदाहरण को भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण क्या हैं और उसके गुण क्या हैं। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण, अभिक्रिया के लक्षण तथा गुण मतलब इसके लक्षण तथा गुण क्या हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण तथा गुण जो हैं क्या हैं, निम्न हैं। अब निम्न का मतलब नीचे 1 2 करके बताया जाएगा।
तो पहला इसका लक्षण गुण क्या है, तो लिखेंगे यह अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। लिखेंगे यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में, केवल क्या लिखेंगे, एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, उसे संपन्न होती हैं। पहला इसका जो है लक्षण क्या है, यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। अब यहाँ इसका दूसरा इसका लक्षण लिखेंगे। दूसरा लक्षण है कि यह अभिक्रिया में जो है कितने चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, एक तीर से। तो लिखेंगे इन्हें तीर। अब यहाँ तीर, कितना तीर इसमें रहता है, तो इसमें जो है एक तीर होता है। कितना होता है, एक तीर होता है। और अनुत्कर्मणी में जो है एक तीर और उत्कर्मणी में दो तीर। याद रखिएगा, अनुत्कर्मणी में एक तीर और उत्कर्मणी में कितने तीर होते हैं, दो तीर होते हैं। तो ये लिखेंगे इन्हें तीर से क्या करते हैं, द्वारा लिखेंगे। यहाँ पर तीर द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक तीर द्वारा जो है इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एक तीर का मतलब समझ में आ गया होगा, केवल एक ही दिशा में जो है संपन्न होता है, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक ही तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ अगला इसका तीसरा जो लिखेंगे, तीसरा इसका जो लक्षण क्या है, तो लिखेंगे यह अभिक्रिया तीव्र गति से होता है। क्या होता है, यह अभिक्रिया जो होता है वह तीव्र गति से होता है। तो लिखेंगे यह अभिक्रिया तीव्र गति, तीव्र माने होता है तेज। तो लिखेंगे तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। इसलिए इनकी गति क्या करते हैं, गति निर्धारित नहीं करते हैं। इसलिए इसकी गति निर्धारित नहीं होता है, निर्धारित नहीं होती है। तो समझ में आ गया होगा कि यह इसके तीन लक्षण कौन कौन हैं। ये तीनों लक्षण को पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे तीसरा बताया गया कि यह क्रिया तीव्र गति से होता है। तीव्र मतलब तेज गति से होता है, इसलिए उसका जो गति का निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसके गति को निकाला नहीं जा सकता है। तो यह लक्षण गुण जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक साम्य क्या होता है या रासायनिक साम्य अवस्था क्या होता है। तो यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए, रासायनिक जो है, रासायनिक जो है साम्य, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा रासायनिक साम्य अवस्था, या यहाँ लिख सकते हैं रासायनिक साम्य अवस्था, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, साम्य अवस्था। तो अब रासायनिक साम्य अवस्था क्या है, साम्य अवस्था। तो इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, रासायनिक साम्य अवस्था किसे कहते हैं। तो कल जो हम लोग पढ़े थे उत्कर्मणी अभिक्रिया, तो ध्यान दें उत्कर्मणी अभिक्रिया में क्या होता है, अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं से संपन्न होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि उत्कर्मणी अभिक्रिया की वह अवस्था होता है जिसमें अग्र और पक्ष दोनों जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं के दर कहिए या वेग आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। मतलब अभिक्रिया का वेग जो है अग्र दिशा और पक्ष दिशा दोनों के अभिक्रिया का वेग जो है बराबर हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक साम्य अवस्था कहा जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर उत्कर्मणी अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, उत्कर्मणी अभिक्रिया का अग्र माने आगे, ठीक ना, अग्र जो है, अग्र तथा पक्ष किस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, उत्कर्मणी अभिक्रिया के अग्र तथा पक्ष दोनों क्रियाएं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों
क्रियाओं के दोनों क्रियाओं के क्या वेग आपस में बराबर हो जाए। वेग क्या हो जाए? आपस में बराबर हों, आपस में क्या हों? बराबर हों, बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक साम्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक साम्य कहते हैं या रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। मतलब अग्र अभिक्रिया का दर कहिए या वेग कहिए, अभिक्रिया का दर या वेग कह सकते हैं, आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसे रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अग्र अभिक्रिया का वेग, अर्थात यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे इसका सूत्र लिखा जा सकता है अर्थात, और अर्थात के नीचे कामा दे दीजिएगा और यहाँ लिखेंगे अग्र अभिक्रिया का वेग। अग्र अभिक्रिया का वेग, बराबर क्या हो जाए? पक्ष अभिक्रिया का वेग। पक्ष अभिक्रिया का वेग, ये दोनों आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं, तो उसी को क्या कहा जाता है? पक्ष अभिक्रिया का, या क्या लिख सकते हैं? वेग। तो अगर आपस में बराबर है तो इसको, तो याद रखिएगा, जब अग्र अभिक्रिया का वेग और पक्ष अभिक्रिया का वेग जो है आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक साम्य कहा जाता है, और रासायनिक साम्य अवस्था भी कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो यह सूत्र के माध्यम से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो रासायनिक साम्य किसे कहते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।